ओम शांति। आज 29 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन है। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, जितना प्यार से इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की सेवा करो उतनी ही कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, वह कमाई भी जमा होगी। भगवान कह रहे हैं कि प्यार से किसी भी काम को ना प्यार से करो। कई आत्मा कहते हैं कि जब कुछ में लगन होती है ना तो बड़ा मन लगता है। तो सिर्फ एक काम में नहीं, हमारा तो हर एक कर्म में मन लगता है। हमारा सोचने में भी मन लगता है, अच्छे अच्छे संकल्प करने में भी मन लगता है, क्योंकि हम किसके साथ खड़े हैं? सद्गुणों के स्वामी, सद्गुणों के सागर परमपिता परमात्मा के साथ है। और कहते भी है ना, दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। तो गुणी का संग करे, सत्संग करे, तो अपने आप हमारे अंदर गुण भर जाएंगे। हाँ, तो हर कर्म बड़े प्यार से करनी है। और यहाँ तो है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो परमात्मा शिव ने रचे हैं। गीता ज्ञान यज्ञ अर्थात भगवान आकर हमें गीता सुना रहे हैं, सच्ची सच्ची गीता, भगवत गीता अर्थात भगवान की गाई हुई गीत। तो ये मुरली, ये वही तो है। तो इसकी हमें सेवा करनी है। तो अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर कितनी संभाल रखनी है, अपनी कमाई सेकंड सेकंड जमा करनी है, लुटा नहीं देना है। और सेवा करते करते हमारे सब बंधन, जिस बंधन से हम फंसते हैं, कोई आत्मा कुछ बोला, कोई व्यक्ति कुछ बोला, कहीं कुछ समस्या आई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चिंता हुई, भविष्य का डर, हाँ, चिंता, ये सब बंधन ही तो है जो हमें बांध लेता है, हमारे मन को सिकोड़ के रख देता है। और जहाँ मन सिकुड़ा, मन में गांठ तो तन में गांठ। हाँ, तन में गांठ, तन में बीमारियां, हड्डी हड्डी में रोग। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, बड़े प्यार से इस यज्ञ की सेवा करो, ज्ञान की सेवा करो, खुद की सेवा करो और सभी को भी रास्ता बताओ, तो कमाई जमा होगी। आत्मा कमाई कर रही है, लौकिक कमाई नहीं, स्थूल धन की बात नहीं है। वो तो चलो शरीर निर्वाह के लिए करना ही है, लेकिन वो जाएगा नहीं साथ में। साथ में तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। तो जाएगी कौन सी कमाई? आत्मा की कमाई, जो स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ये संस्कार। हम्म? प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? सदा खुशी की बात भगवान बताते हैं। तो अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं करना है। काफ़ी आत्माएं होते हैं जो बिना काम के भी बस आराम करना है। तो सर्विस सबसे पहले अपने मन की करो, अपने मन को अच्छे अच्छे संकल्प दो, उसमें आराम नहीं करना है कि व्यर्थ चलो ना चला लेते, कुछ गॉसिप कर लेते हैं, नहीं। आराम से माया आ जाएगी। तो सर्विस में हमेशा बिजी रखो, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए, क्योंकि सेवा ये परमात्मा की सेवा है, भगवान हमसे सेवा करा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, खूब अच्छे हमारे संबंध है, उसका कोई काम करने में हमें कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो परमात्मा का काम करना है, तो उसमें कैसे नहीं मजा आएगा। हर एक कर्म में मौज ही मौज है। आप बच्चों के अंदर कोई अवगुण नहीं होने चाहिए। बातें आएंगी, काटे तो है। कल का याद है कहानी, गुलाब के पौधे के नीचे की मिट्टी भी सुगंधित हो गई थी, है ना, क्योंकि उसके संग का रंग लग गया। धारणा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है। सुबह शाम जीवन को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है, खुद के भी और अन्यों की भी। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये रावण की जंजीर क्या है? वही हमारे बंधन। हर एक बात में फंस जाते, फलाना कोई बोला, यहाँ तक कि कोई रिमोट से भी, मतलब दूर से भी हमको रिमोट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। चलिए इस पर एक कथा सुनते। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में गया। हाँ, एक सप्ताह का सत्संग था। तो वहाँ गया तो गुरुजी बता रहे थे, अपना सुन भी रहा था, पहली बार गया था तो कुछ तो अंदर जा नहीं रहा था, लेकिन चलो करना है। आजकल तो ये फैशन भी हो गया कि मैं फलना सत्संग में तो मैं फलना में, इस तरह से भी भाव है। तो इस तरह से वो गया था वो व्यक्ति। तो सबको देखा कितने लोग हैं, गुरुजी जब तक नहीं आए खूब गप्पे हो रही है, घर की बात हो रही है, कोई औरत लोग है तो घर की, हाँ, किचन टॉपिक्स चल रहा है। फिर एक व्यक्ति को देखा कोना में बैठा है, एकदम शांत गंभीर है। सातों दिन सत्संग जब तक चला, वो उस व्यक्ति को देखा कि एक ही अवस्था में, एक ही रस में था। तो जब खत्म हुआ ना लास्ट दिन, तो सोचा था कि मुझसे बात करेंगे। तो उस व्यक्ति के पास गया कि भैया, मुझे आपसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपका स्वरूप में देखा इतना शांत गंभीर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कैसे ऐसा कर लेते हो? और उसके बारे में पता भी था, गुरुजी बताया था कि बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ज्योतिषी भी था वो। तो और मैंने सुना कि आप ज्योतिषी भी हैं।
तो कुछ बताइए ना। तो वो कहा अच्छा लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। इसको बड़ा अच्छा लगा कि ज्योतिषी मेरा हाथ भी देखेंगे ना, हाथ बढ़ा दिया वो। तो उस व्यक्ति ने देखकर बोला, चौंक गया कि अरे तुम्हारा लाइफ में तो बस 24 घंटे बचे हैं। तो क्या होता, हाँ मैं गणना से बता रहा हूँ। अब तो इसका चेहरा वो देखा तो माथे पे पसीना, धड़कन लग रहा है अभी बंद हो रही है, एकदम डर से उसका गला सूख गया। तो वो व्यक्ति बोले कि क्या तुम्हें जानना नहीं मेरे से, नहीं नहीं मैं फिर कभी बात करूँगा, मैं चलता हूँ घर। एकदम परेशान हो गया, एकदम लगा कि उसको पाँव में जान नहीं। किसी तरह से वो घर पहुँचा। पत्नी लोग पूछी, सब पूछा क्या हुआ, तो सबको बता भी दिया कि मेरा तो अब 24 घंटा ही समय है। सब लोग अब रोना धोना चालू हो गया एकदम अजीब तरह से, और चुपचाप एकदम लेट गया और एकदम प्रार्थना करने लगा भगवान से, माफ़ी मांगने लगा। मतलब अजीब उसका एकदम स्वरूप बन गया, एकदम शांत हो गया, उसको कुछ अब दिख ही नहीं रहा है। तो और लोग भी आ गए, सबको पत्नी सबको बताई, पूरा मोहल्ला में एकदम घर में भीड़ जमा होगी कि ये अब जाने वाले हैं, सब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। उसी वक्त वो व्यक्ति भी उसके घर में घुसा, तो वो भी अंदर गया, तो भीड़ को हटा करके अंदर गया। तो सब लोग बोले कि अब क्या मिलना है, तो अब जाने वाले, तो हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बताता हूँ। फिर उसके पास गए, उसको अकेले रूम में ले गए कि सो क्या ये तुम किए हुए, क्या हो गया तुमको, नहीं नहीं आप ही ने बोले मैं अब जाने वाला हूँ। तो अच्छा मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, जब तुमको लगा कि अब तुमको अंतिम घड़ी आ गई है, तो क्या तुमने किसी से झगड़ा किया, किसी की बात का दर्द लिया, किसी से बदला लेने का सोचा, किसी को डांटा, हाँ कोई व्यर्थ बोला, कुछ व्यर्थ सोचा भी? तो नहीं, सब काम करने, अब तो कुछ नहीं, अब तो बस जाना है। बस मैं भगवान को याद कर रहा था और सबसे मन ही मन क्षमा मांग रहा था कि जिससे भी मैंने कुछ गड़बड़ किया है, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लोग मुझे माफ़ करें। मैं सबके साथ अच्छा कर रहा था, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अब ये सब बंद करो, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। तो अरे ये आप क्या कह रहे हैं? तो ये तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। तुमने बोला ना कि आप इतने शांत गंभीर क्यों हैं, तो मुझे ये रहस्य पता चल गया है कि जीवन में कुछ भी कभी भी हो सकता है, अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। आज जिससे सकाले मृत्यु हो रहा है, जिससे से समाज में देख ही रहे हैं हम सब, तो फिर क्या किसी से बैर लेना, क्या किसी का कुछ सोचना। हाँ, तो ईश्वर की याद में रहो, ईश्वर ही है जो हमारे हर विकर्म को भस्म कर देंगे, हमारे सत्कर्म के रास्ते बताएंगे। तो व्यक्ति इतना अच्छा से समझ गया, वो उनको एकदम दंडवत किया कि आज आपने मेरी ऐसी आंखें खोल दी कि मैं साक्षात मैंने अनुभव किया। तो देखा, ये होता है, क्या करना है किसी से, क्यों किसी के बंधन में पड़ना। इतना खुश रहो ना कि तुम्हारी खुशी से सभी के मन में, तुमको देख कर सबके मन में खुशी छा जाए। ये होती है सर्विस। तो रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है ना, तो सबसे पहले स्वयं को छुड़ाना है। और कहते हैं ना, ऐसी बात मत बोलो किसी को, क्योंकि जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें भी बहुत कष्टदायी होती है। तो लेकिन बातें तो बोलने दो, कोई तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन हम उसको ले न ले ये हमारी चॉइस है। तो ये शक्ति हमें ये ज्ञान देगी। फिर आगे, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसकी बहुत बहुत खबरदार रहनी। जैसे किसी ने कुछ बोला, चलो जहर भुजी बातें ही बोली, लेकिन हम उसको ले लिए, तो माया हमसे विकर्म करा ली ना, हमने उसको रख लिया, मेरा मन जहर बन गया, मेरे मन से नेगेटिव आ रही है मेरा मन, और चेहरा कभी हर्षित रहेगा नहीं, हमेशा चेहरा मेरा मूंझा हुआ। तो ले लिए ना, माया के चक्कर में आ गए ना। तो इससे बचना है। वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी बनो। दिल की तपस्या, तो दिल की तपस्या यही है, कोई जंगल जाके तपस्या नहीं करनी है, घर बार रहते दिल की तपस्या, अर्थात हर एक को अपने दिल से शुभ भावना की वाइब्रेशन दो। सबके लिए देखो, मीठे के साथ मीठा बोलना इजी है, जहाँ पे कोई निंदा हो रही, कड़वी बातें हो रही, उसके लिए अच्छा सोच के दिखाओ, क्षमा मांग कर दिखाओ। और कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको क्षमा करके दिखाओ। यह है दिल की तपस्या। तो ये कौन सिखा सकता है? आत्मा में जाना है ना ये संस्कार, तो आत्मा के संस्कार कौन सिखा सकता है सिवाय परमात्मा के? तो इसी से सिद्ध है ना कि परमात्मा तो आ चुके हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट हमें तब मिलेगा जब हमारे मन में हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना और निमित्त भाव हो। ये ज्ञान मेरा नहीं है, मैं तो बस आप सबके जैसे ही हूँ। ये ज्ञान परमात्मा का है, भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है, मुझे अपना माइक बनाया, और ये ज्ञान आप सबको दे रहा है ताकि सबका कल्याण हो। ये होता है निमित्त भाव। करता मैं नहीं, करता वो है।
तो ऐसे सर्व के प्रति जब शुभ भावना होगी, दुआएं होंगी, तभी आपको सर्व का सर्टिफिकेट मिलेगा। और कहते भी है ना, जो लोग पसंद वह प्रभु पसंद। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। आजकल ज़्यादातर के देखते हैं, घर की औरतें काम कर ली तो अपने टीवी में रह गए, कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? समय को गवा देना है। उस समय को यूज़ करो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, अच्छे अच्छे संग करो। चलो थोड़े पल के लिए कुछ देख भी ले, लेकिन उसमें नशा नहीं हो, उसकी लत न लगे। अच्छी अच्छी पॉइंट भी देखो, क्योंकि भगवान तो हम सबको वॉच कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपना समय को सफल कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो समय को सफल करेंगे तो समय फिर हम पर कुर्बान हो जाएगा, हम पर मेहरबान होगा, और समय फिर हमारे हाथ में हो जाए, क्योंकि हमने समय को यूज़ किया, सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।